ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेट कर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। ये प्यारा सा कोट मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम की ऑडियो बायोग्राफी से लिया है। ये जादुई शब्द स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहे थे। आज की स्टोरी में उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता, लेकिन यूनिवर्स उनके लिए रास्ता बना देता है। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं कि यूनिवर्स कैसे रास्ता क्रिएट करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी भारत में ही रहने वाले एक लड़के की है। उन्होंने इस कहानी में अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, पर स्टोरी का टाइटल है एंड अ वे विल बी मेड। वो कहते हैं, मेरे बारे में सब कुछ हमेशा से अलग था। मुझे हमेशा से अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट था और मेरी हॉबीज़ दूसरों से हटके थी। इसीलिए मेरे करियर की पसंद भी मेरे साथियों से अलग थी। मैं एक संगीतकार बनना चाहता था और उसके लिए मैं यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक की पढ़ाई करना चाहता था। पर एक भारतीय नागरिक के लिए वेस्टर्न म्यूज़िक में डिग्री प्राप्त करने का सपना देखना बहुत ही महत्वाकांक्षी था। सही बात है, लोग तो यही कहेंगे ना कि अपना इंडियन म्यूज़िक छोड़कर वेस्टर्न म्यूज़िक की डिग्री लेगा। बाप रे। वो कहते हैं, मैंने अपने इस सपने के बारे में एक काउंसलर से बात की कि मैं यूके से वेस्टर्न म्यूज़िक में डिग्री लेना चाहता हूँ। तो वो मेरे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए, पर उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई मानक योग्यता ही नहीं है कि जिस बेस पर मुझे वहाँ एडमिशन मिल सके। इसका कारण यह है कि भारत में संगीत म्यूज़िक के लिए कोई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम सिस्टम ही नहीं है जो मैं दे सकूं और उस बेस पर मुझे वहाँ एडमिशन मिल सके। खुद को साबित करने के लिए मैं कुछ ट्रेनिंग वगैरह पहले से ही ले रहा था, लेकिन वो इसके लिए पर्याप्त नहीं था। काउंसलर ने मुझे समझाया कि महान योग्यता और एक्सपीरियंस वाले लोगों के समूह में मैं ओझल सा हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे अपनी योजनाओं पर विचार करने के लिए कहा। काउंसलर से मिलके आने के बाद मुझे खुद में बहुत लो फील हुआ। मुझे लगा कि क्या यह सच है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या मुझे ऐसा सपना देखना ही नहीं चाहिए था जो मेरी सिचुएशन के लिए संभव ही नहीं है? लेकिन फिर अचानक मुझे द सीक्रेट और हेनरी फ्रॉड्स के शब्द याद आए, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, आइदर वे यू आर राइट। मतलब जब भी आप ऐसा सोचते हैं कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, या जब भी आप ऐसा सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन में आप सही होते हो। मतलब आप अपने बारे में जैसी सोच रखोगे वैसा ही होगा। फिर वो कहते हैं, मैंने खुद से कहा, अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? मुझे यकीन है कि ईश्वर के द्वारा एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे मुझे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। और मैं सच में विश्वास करता था और कहता था, जो लोग रास्ता मांगते हैं भगवान उनके लिए रास्ता बना ही देते हैं। मैंने यूनिवर्स को कहा, मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई डिफाइंड रास्ता बना कर दो। वो कहते हैं, कुछ दिनों के बाद मैं अपनी छुट्टियां मनाने में व्यस्त हो गया। उस टाइम मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। छुट्टियों में एंजॉय करने के कारण मेरा ड्रीम मेरे दिमाग से निकल ही गया, मतलब लेट गो हो गया, क्योंकि वो अपनी ही मस्ती में व्यस्त हो गए थे। फिर वो कहते हैं, लगभग एक हफ्ते बाद मेरे डैड ने मुझे कॉल किया और कहा, क्या तुम्हें कार्ल लुचमायर याद है? वह पियानो वादक जिनके कंसर्ट में हमने शिरकत की थी और तुम्हें वो बहुत पसंद आए थे। मैंने कहा, हाँ याद है।
तो डैड ने कहा, मुझे भारत में उनकी ग्रीष्मकालीन एकेडमी के बारे में पता चला है और मैंने तुम्हें उनकी क्लासेस के लिए साइन किया है। मेरा दिल कुछ सेकंड के लिए रुक ही गया। कार्ल एक फेमस इंग्लिश प्रोफेसर और पियानो वादक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो समर एकेडमी में पढ़ाने के लिए यूके से भारत आने वाले थे, पर ये सच था क्योंकि उनकी कुछ रूट्स हमारे देश में भी थी। मैंने समर एकेडमी की डिटेल्स का पता लगाया और सारा दिन इसके लिए एक्साइटेड रहा क्योंकि मुझे पता था मैं अपनी हाई वाइब्रेशन के कारण इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। पर मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरा नहीं होता है, आगे भी सुनिए। वो कहते हैं समर एकेडमी का कोर्स 6 दिन का था। चौथे दिन कार्ल ने मुझसे कहा, तुम्हारे एजुकेशन प्लान्स क्या है? मैं उस समय तक पूरी तरह से भूल चुका था कि मैंने यूनिवर्स से रास्ता मांगा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं यूके की यूनिवर्सिटी से वेस्टर्न म्यूजिक में डिग्री लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें वहाँ प्रवेश के लिए योग्यता कहाँ से मिलेगी? तो मैंने जवाब दिया कि मेरे पास फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है, पर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ जिससे मुझे वहाँ एडमिशन के लिए योग्यता मिल सके। तो उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैं जिस कॉलेज में काम करता हूँ तुम उसके साथ स्वतंत्र अध्ययन कोर्स के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? मेरी आंखें चौड़ी हो गई कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्ल ने बताया कि यह कोर्स मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इस कोर्स के जरिए मैं वो सभी एग्जाम्स दे सकता हूँ जिनकी मुझे एडमिशन के लिए ज़रूरत है। उसके बाद मैं स्टडी के लिए यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूँ। ये ऐसा यूनिक कोर्स था जो उस समय कोई भी अदर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही थी और ये कोर्स 1 साल लंबा और बहुत ही यूज़फुल था जिसके बारे में उस समय तक बहुत ही कम लोग जानते थे। मैं हैरान था। अचानक से मुझे पता चल गया था कि मुझे योग्यता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। जहाँ मैं कुछ हफ्ते पहले क्लूलेस था, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे रास्ता मिलेगा, वहीं अब मेरे लिए पूरा रास्ता साफ था। ब्रह्मांड ने मुझे रास्ता दिया था। अब मुझे सिर्फ इस कोर्स के लिए जाना था और बाकी काम पूरा हो गया था। फिर मैंने कार्ल से कहा, क्या आपको लगता है मुझे इस कोर्स के लिए चुना जाएगा? तो कार्ल ने कहा, अगर यह आपके लिए संभव नहीं होता तो मैं आपको इसके बारे में बताता ही नहीं। फिर वो कहते हैं, अब मेरी समझ में आया कि अगर मेरे लिए ये संभव नहीं होता तो मैं कभी भी यूके की यूनिवर्सिटी जाने का सपना ही नहीं देखता। यह फैक्ट है कि मैंने इसका सपना देखा था, इसका मतलब यह है कि ये संभव भी था। मुझे केवल विश्वास करने की ज़रूरत थी कि एक रास्ता बनाया जाएगा। अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है। मुझे वो कोर्स करने की आवश्यकता है जो मेरे लिए काफ़ी आसान है। मुझे यूके जाना है और सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। लास्ट में वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये जान सके कि जब आपको ये दिखाई ना दे कि ये कैसे होगा तो आप कैसे को भूल जाइए और सिर्फ रास्ते के लिए पूछिए। आपके लिए रास्ता बनाया जाएगा। बस भरोसा रखें, यूनिवर्स आपके लिए कोई भी जुगाड़ करेगा और सारे रास्ते खोल देगा जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकेंगे और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स। इन्होंने सच ही कहा है। यूनिवर्स हमारे लिए रास्ता बना ही देते हैं क्योंकि यूनिवर्स के सामने तो हमारा दिमाग बिल्कुल छोटा सा है। हम सिर्फ सामने से ही देख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स की नज़र तो 360 डिग्री की है। अगर किसी चीज़ को पाने का रास्ता साफ दिखाई दे तो कोई भी उसे पाने के सपने देख सकता है, पर जहाँ रास्ता ही ना हो फिर भी आपका अंतर मन उस चीज़ को पाने के लिए आतुर हो तो यूनिवर्स खुद ही कोई ना कोई जुगाड़ करेगा ताकि आपको आपकी मंजिल मिल सके। वो कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। तो कैसी लगी आपको ये सक्सेस स्टोरी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही स्टोरीज लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।